अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 401 का लेसन 7 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। पीस एजुकेशन। क्वेश्चन आता है कि हम पीस एजुकेशन को क्यों स्टडी करें, पीस एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जब हम बात करते हैं पीस एजुकेशन की तो उसमें आपके माइंड में आता है सेफ एंड सिक्योरिटी। किसी भी इंडिविजुअल की सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट देखें, अगर ये दोनों थ्रेटन हो जाएं यानी खतरात आ जाएं तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। पीस स्टडी है क्या? पीस स्टडी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखें तो ये बॉर्न रिबॉर्न अगेन एंड अगेन आपके पास आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही रिफाइन करते हो ना कैरिकुलम को नाउ एंड देन, तो इसमें आप रिविजिट करते हो कैरिकुलम को फॉर पीस स्टडी और ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो सिस्टम सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, इवन फैमिलीज के अंदर भी पाए जाते हैं। हम स्टार्ट करें तो ये स्मॉलर यूनिट से लेकर मैक्रो लेवल तक भी जाता है। पीस स्टडी जो होता है ये एक्सप्लोर करता है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग को बाय पीसफुल मीन। इसमें हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है कि रिजॉल्व करता है किया जाता है थ्रू आर्गुमेंटेशन, लेकिन यहाँ पे हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं पीसफुली। कैसे? जब हम स्टडी करें पीस स्टडी को। अब पीस स्टडी का इंट्रोडक्शन देखें। एक और वर्ड ही हमारे सामने आता है पीस के, दैट इज इक्वेलिटी। आसान अल्फाज में हम कहें तो इक्वेलिटी के अंदर हम देखें तो इक्विटी, सिमेट्री, रेसिप्रोसिटी, इक्वल राइट, इक्वल डिग्निटी, ये आ जाते हैं। डेफिनेशन अगर हम पीसफुल मीन्स की देखें तो इसमें आपको सफिशिएंट कंडीशंस नजर आती हैं जो नेसेसरी होती हैं। यानी कि हम देखें तो इक्वलिटी जो होती है ये गारंटी नहीं करती पीस, बट इक्वलिटी जो होती है वो इसके ऑपोजिट गारंटी करती है। डायरेक्ट वायलेंस आपको लेके आएगी, फिजिकल और वर्बल डायरेक्ट हो जाएंगे आप अगेंस्ट बॉडी, माइंड, स्पिरिट। क्रिटिकल स्टडी हुई थी पीस स्टडी का, जो इसमें हमने देखा कि जो क्रिटिक्स थे ना ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, यानी कि मॉरल फिलोसफर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, क्रिमिनल जज हो गए, इन्होंने कंपेयर किया था डेटा को। अब उस डेटा के अंदर उन्होंने उसे कंपेयर किया था पीस के साथ, देन कंक्लूड किया था इन टर्म ऑफ राइट, रॉन्ग, बोथ एंड नीदर नॉर। फर्दर आपको बताया जाता है जो कंस्ट्रक्टिव स्टडी पीस स्टडीज होती है ना उसमें शायनेस नहीं होती। इसमें शायनेस को रिकमेंड नहीं किया जा रहा होता। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर आप यूज फॉर डायग्नोसिस करते हो, प्रोग्नोसिस थेरेपी कहलाती है ये, और इसमें आप हेल्थ स्टडी करते हो। एक्सपेक्टेशंस इसमें देखी जा रही होती हैं कि लाइक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि ये रिलेट करेगा पीस के साथ इन द एंड। पीस एजुकेशन के हम फर्दर देखें तो पीस स्टडी जो है वो अप्लाइड साइंस होती है। इसमें हम बेटर सर्व करते हैं, लाइक 44 हेल्थ प्रोफेशनल इसके अंदर आ जाते हैं। पीस स्टडी जो है ये डिलीवर करती है एट द सेम टाइम सेम लेवल ऑफ एडुकेसी। इसमें आप कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हो, पीस बिल्डिंग कर रहे होते हो, पीस कीपिंग कर रहे होते हो, रिकॉन्सिलेशन कर रहे होते हो, और उसे मैंशन किया जाता है मुख्तलिफ अप्रोचेस की तरफ। जैसे में हम देखें तो ग्रो हो गया, मेडिएटर्स हो गए। इसी तरह पीस स्टडीज के अंदर हम देखें तो ट्रांस रेदर देन इंटरडिसिप्लिनरी, लाइक वुमेन स्टडीज की हम बात करते हैं तो वो औरतों को उनकी कंडीशंस को, सप्रेशन की कंडीशंस को, लिबरेशन विजिबल कराता है, लिबरेशन को विजिबल कर रहा होता है। पीस स्टडी इसी तरह पीस को विजिबल करता है, अंडरस्टैंड करता है, ऑब्टेनेबल करता है। पीस स्टडी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रूल है जिसके अंदर गुड पीस रिसर्चर्स जो कि PhD थे, लाइक इसमें देखें तो उन्होंने देखा कि 4 स्टेजेस उन्होंने बनाई। फर्स्ट स्टेज जो थी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज थी। इसमें यूनिवर्सिटी और कॉन्फ्रेंसेस को यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया गया था कॉन्फ्रेंसेस पर। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये इसमें स्पेशलिस्ट को बुलाया गया था, मुझे डिसिप्लिन के उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पीस स्टडी के अंदर, लाइक उनके एंगल्स क्रिएट करने में। लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो यूनिवर्सिटी फ्रेगमेंट है ह्यूमन नॉलेज का, वो लाइक वो फंड्स के लिए फाइट कर रहा है, रिकग्निशन के लिए फाइट कर रहा है, तो वो आर्ट ऑफ टॉलरेंस सीख रहे हैं। इनर डिसिप्लिनरी स्टेज की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी और कॉन्फ्रेंस इनकरेज किया था डायलॉग्स को इन अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। इसमें ऑब्वियस मेथड जो था वो था कि आप सेम इवेंट और फेज इन हिस्ट्री को एड्रेस कर सकते हो। सेम कुछ प्रॉब्लम जो सेम प्रॉब्लम्स उन्हें एड्रेस किया जाता है इस लेवल के अंदर। क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टेज के अंदर हमने देखा कि ये इसमें डायलॉग जो थे वो म्यूचुअल लर्निंग की तरफ चले गए।
साइकोलॉजिस्ट जो थे वो यहाँ पे सोशलॉजिकल हाइपोथेसिस को पिक किया करते थे, देन उससे उन पे वर्क करते थे। ये जो हाइपोथेसिस थे ये स्टेटस डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बात करते थे, लाइक हाई ऑन एजुकेशन, लो ऑन पावर। ये अग्रेशन प्रोडक्टिव थे, इसमें एक्सप्लोर किया गया था साइकोलॉजी को। सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सप्लोर किया था सोशल इफेक्ट्स को, कॉग्निटिव कंसेंसस एज अ पीस ऑफ माइंड। फिर जी ट्रांसेंडेंट अप्रोच आ गई। ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टेज आपके सामने आती है। इसमें इसमें आप प्रोसीड करते हो 3 और नॉट। ये जो प्रॉब्लम होती है ये क्या करती है, ये डिटरमिन होती है, इसमें इंटरेक्टिव टूल्स यूज हो रहे होते हैं। ये आप लोग समझ लो कि डिसिप्लिन की टेस्ट पे ये सामने आते हैं, सेवरल डिसिप्लिन पे इसके सामने टूल टेस्ट आ जाते हैं। लाइक हम देखें तो ये आपके सामने बहुत सारे डिसिप्लिन को ओपन करता है। हेल्थ स्टडी हो गया, इसमें आप बात करते हो चेंजेस की। हिस्टोरियन जो हैं वो इसमें फोकस करते थे, ज़्यादातर अगर हम देखें तो वो फोकस हम हाईलाइट कर लेते हैं इसके साथ साथ। उनका जो फोकस था वो पीस पे था, वो अवॉइड कर देते थे वॉर को। इकोनॉमिक जो थी वो सर्वाइवल इक्विटी की बेस पे चल रही थी। कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें मोनोपोली ना हो, कोई जेंडर ऐसी नहीं है जिसमें जनरेशन, रेस, क्लास, नोशन की बात ना की जा रही हो। पीस जो होता है वो हम सब के दरमियान पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है जी आपको स्टडी ऑफ पीस करना। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेसन 8, व्हाई डू ह्यूमन क्लैश। जब कॉन्फ्लिक्ट को हम देखें ना तो हमारे सामने आता है मुख्तलिफ एंगल्स। जब हम देखते हैं हर पार्टीज को लिसन कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि वो क्या चाह रही हैं, सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, लेजिटिमेट कर रहे होते हैं, इलेजिमेट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इंस्टांस को यूज़ करते हुए, ह्यूमन राइट्स को देखते हुए मैयर करते हैं, ब्रिज करते हैं गैप को जिसकी वजह से बिटवीन लेजिटिमेटेड गोल। तो ये ऐसी अप्रोच आपके सामने आती है जिसके अंदर हर पार्टी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को इक्वल राइट समझती है कि उसे समझ सके, एक्सेप्ट कर सके, सपोर्ट कर सके। पीस स्टडी जो है ये फोकस करती है एक्टर्स पर कम और डीप कल्चर स्ट्रक्चर पर ज़्यादा। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अफेक्ट कर रहे होते हैं, मेडिएट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू ह्यूमन क्लैश। अगर हम देखें दो नेबर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड का वॉर का। अब कॉन्फ्लिक्ट स्केल क्या है? स्टूडेंट जो एक पीस का एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को देख रहा है, उसकी काजेस को देख रहा है, तो वो होप कर रहा है कि इवेंचुअली वो मुख्तलिफ स्केल्स को यूज़ करेगा जिसके बिहाफ पे वो प्रिवेंट कर सकता है वॉर को, इनकरेज कर सकता है पीस को। ये आई फॉर आई वाली बात है, इसमें होल वर्ल्ड को ब्लाइंड किया जाता है और तब आप कर सकते हो, अदरवाइज ये पीस मुमकिन नहीं है। फिलॉसफी ऑफ पीस एजुकेशन देखें तो पीस पीस इज द वे, देयर इज नो वे टू पीस। बट यहाँ पे कहा गया था कि बट पीस इज द वे। यहाँ पे कोई रास्ता अमन का नहीं है, लेकिन दुनिया की बका के लिए अमन का होना बहुत ज़रूरी है। पीस स्टडी डिस्कशन के अंदर हम देखें तो पेट्रियाटिज्म के मतलब क्या है। पेट्रियाटिज्म जो है ये बेसिकली अपने मुल्क से मोहब्बत करना होता है। जब आप अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हो तो उसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ब्लाइंडली अपनी मुल्क को और उसकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। आपके पास राइट है, आपकी ड्यूटी है कि आप उन पॉलिसीज़ को कंट्री के अंदर अडॉप्ट करो। अगर हम देखें कि एक स्टूडेंट है रज़ा, who was about 6 at the time said to me, उसमें कहा गया था कि अगर लोग दूसरे दरवाजे पर हैं और वो हमारे नेबर हैं तो हम अपने नेबर्स को लाइक neighbors and go on like that forever. It mean everybody is everybody neighbor. तो हम देखें तो उनके भी नेबर्स हैं। यानी रज़ा ने कहा 6 साल की उम्र में कि देखिए जी हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, हमारे नेबर हैं, उनके पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, वो भी उनके नेबर हैं। सो हर कोई यहाँ पे एक दूसरे का नेबर है। मैंने उसमें तरफ देखा और पूछा कि अगर हम उन नेबर्स को मार दें तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वायलेट हो रहे हो, हम देखें तो वायलेंस की तरफ जा रहे हो। व्हाट इज पीस एजुकेशन? पीस एजुकेशन है क्या? ये एक पेडागोगिकल एफर्ट है जिसके अंदर हम वर्ल्ड के अंदर पीस क्रिएट करते हैं बाय पीस। इसका मतलब ये हुआ कि वायलेंस के एब्सेंस में नेगेटिव पीस को हटा के हम पॉजिटिव पीस को क्रिएट करते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस इसमें आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, एडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जाए, प्रमोट किया जाता है, पॉवर्टी, हंगर और माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज की तरफ लाया जाता है। पीस एजुकेशन जो होता है वो 2 assumptions से बनता है। कॉन्फ्लिक्ट इज यूबिक्विटियस,
دیر آر وے ٹو ٹرانسفارم ان ایجوکیشن فار پیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ زیوم کرتا ہے ایجوکیشن کے اندر پیس. کیلکولر کے ایلیمنٹس دیکھیں تو فلاسفی آف پیس ایجوکیشن کے اندر ہم دیکھیں تو اس میں نان وائلنس آ گیا. لو کرنسی بیسز آف ٹرانسفارمیشن کے اکارڈنگ ریونس فار دا انوائرمنٹ اینڈ آل فار لائف کریں تو اس میں ہم پروسیس آف پیس ایجوکیشن کے اندر دیکھیں تو اسکل آف کنفلکٹ ریزولوشن آ گیا, ایٹیٹیوڈ ویلیوز آ گیا, ہسٹری. پیس ایجوکیشن جو ہے وہ فلاسفی بلڈ کرتا ہے, پروسیس آف نان وائلنس آ جاتا ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے آپ کا کہ آپ انڈرسٹینڈ کرو کنفلکٹ کے رول کو. دین وائلنس جو ہے یہ آپ کی لائف میں جب آ جائے تو آپ اسے کس طرح ٹرانسفارم کرو. پیس ایجوکیشن پوائنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ویلیوز آف دا رسک آف کنفلکٹ اور سوشل چینج پہ ورک کرے گا. اس میں آپ کیا کرتے ہو, ایڈریس کرتے ہو فیئر کو, فیوچر اورینٹیشن ایجولیشن کے تھرو پرووائڈ کرتے ہو. ٹیچر پیس کو پروسیس آف فلاسفی میں اندر یوز کرتی ہوتی ہے, پروموٹ پیس کر رہی ہوتی ہے ایز اے کنسیپٹ آف along جسٹس, دین پروموٹ کرتی ہے کیئر اینڈ لو آف ارتھ اینڈ ریسپیکٹ فار آل. پیس ایجوکیشن جو ہے یہ پریکٹس ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان مینی سٹنگ. اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہر کامن آئیڈیا ہے کہ آپ ٹرانسفارم کرتے ہو کنفلکٹ کو, اس میں آپ پازیٹیو اور سسٹینیبل یوز کر رہے ہوتے ہو. پیس ایجوکیشن جو ہوتی ہے بلڈ کریے پیس کو تھرو پیڈاگوگی. ہسٹری میں ہم دیکھیں تو پیس ایجوکیشن جو ہے وہ ازمپشنز پہ جاتی ہے, مورلس پہ جا رہی ہوتی ہے, ایتھکس پر. مورل ایتھکس جو ہوتے ہیں وہ سیپریٹ نہیں کیے جا سکتے ہر پوائنٹ آف ویو ہم دیکھیں کلاس روم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. کانسیپٹ آف رسپانسبلٹی جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں, بیک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں. یہ فلاسفی ہمیں بتایا. ہاؤ از اٹ ڈن, ایجوکیٹر ٹیچنگ پیس جو ہے وہ ایک کنسیپچل ایلیمنٹ ہے جی فلاسفی کا, اور اس کا پروسیس جو ہوتا ہے فارمل انفارمل ہڈن کیریکولر کا ہوتا ہے. اس میں کلاس روم کلائمیٹ آ گیا, ٹالرنس آ گیا, رسپیکٹ آ گیا. کیریکولر کے ہم ایلیمنٹس دیکھیں تو آپ وار کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو, اس کے کازز کو, وائلنس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو, اس کے کازز دیکھ رہے ہوتے ہو, ملٹری کی نالج آپ کو ہوتی ہے, اسٹرکچر کا پتہ ہوتا ہے, پرنسپل آف ورلڈ آرڈر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تھا جی لیسن 8. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں, جو چیز نہیں سمجھ آتی مجھے پتہ کر لیں, کائنڈلی ڈاؤن لوڈ مت کیا کریں. لیسن 9 آپ کے پاس ایم, نالج, اسکل, ایٹیٹیوڈ اینڈ امپورٹینس آف پیس. اس میں ہم دیکھیں تو ایلیمنٹ آف کیریکولر کو ہم دیکھیں تو نالج آف این جی او ہونا چاہیے, امپیکٹ دیکھنا چاہیے سوشل چینج کا, نالج آف ورلڈ وائڈ ہونا چاہیے, لوکل گراس روٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, انیشیٹو کیا ہے, پرنسپل ریسٹوریٹو جسٹس کیا ہے, لسن کرنے ڈائلاگس کو دیکھیں, لسننگ ڈائلاگس آن امپورٹینس آف نان وائلنس ہونا چاہیے. کوشچن آتا ہے کہ ہو ہیز گون بیفور. مونٹیسوری کی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے یا ایک کوٹ ہے آپ کے پاس کہ ہماری جو ہوپ ہوتی ہے نا فیوچر کی, وہ فارمل نالج پہ لائی کرتی ہے. اب یہ فارمل نالج وہ ہے جو ہم آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں, ایک نئے انسان کو ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں. جان ڈیوی نے اس بارے میں بات کی تھی کہ اسٹیبلشنگ پیس جو ہے ورک آف ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ اس میں پالیٹکس کو اس طرح لے جایا جائے کہ وہ آپ کو وار سے باہر نکال دے. ڈیوی بیسیکلی فلاسفیکل آئیڈیا لے کے آیا تھا جس کے اندر کانسیپٹ آف ایجوکیشن فار پیس لایا گیا تھا. اس نے نیسیسٹی کے بیس پہ کہا تھا ٹیچر کے لیے کہ وہ ایک نیسیسٹی بیس ہے. اس میں آپ دیکھیں تو ہیومن کائنڈ کے بارے میں بات کی تھی, اس میں ڈینجر آف وار کے بارے میں بات کی گئی تھی. پھر جی اسکل مور ماڈرن ایجوکیٹر کے ہم دیکھیں تو نان ڈیون میگزائن گرینی جو تھے ان کا ماننا تھا کہ آپ ایجوکیشن کے اندر جب کسی ریلیز کرتے ہو نا پرسن کو تو وہ ڈفرینٹ ہے, یعنی آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہو کہ بندہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ریفلیکٹ کر رہا ہے اپنے کنسیپٹس آف فریڈم اور چوائسیز کو, لسن کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ پیس کی طرف جا رہا ہے. جے آر مارٹن اسے کنسیپٹ آف اسکول ایز اے ہوم دیا تھا. سارا ریڈک جو تھی اس نے مٹرنل لو کو کہا تھا کہ یہ ایک مٹرنل پریکٹس ہے جسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں پیس. ہوکس کی ٹیچنگ جو تھی وہ ٹرانسگراس تھی. اس میں ہم ایجوکیٹ نرچرنگ کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی ڈکٹومی بٹوین ایجوکیشن اور سوشل چینجز نہیں پائی جا رہی تھی. اس میں ہیلنگ کا پروسیس چل رہا تھا. بریف ہسٹری اگر دیکھی جائے تو کنٹمپریری ویو کے اندر پیس ایجوکیشن جو ہے وہ ایولیوشن کے بارے میں بات کرتا ہے, اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے جی موومنٹ 40s اور 50s کے ایرا کے اندر. فردر اس میں دیکھیں تو ریفارمز ہوئی تھی ایڈم اینڈ فینی فن این جی او اپرا جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس ریسرچ ایسوسی ایشن ہے, اور یہ 1965 کے اندر ہوئی تھی. اور یہ کارپوریٹ بیسیکلی
कंसोर्टियम ऑन पीस रिसर्च एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये 1970 के अंदर हुई थी। एम एटीट्यूड देखें तो आपके पास नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट अप्रोच आई, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक डिफाइन किया गया था, पीस को मोरल क्वेस्ट यूज किए गए थे किसी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए। क्रेमन 1993 के अंदर ग्रेटर एम्फेसाइज किया था जिस स्किल्स और एटीट्यूड पर इसने पीस एजुकेशन को डिफाइन किया था। टॉपिक 43 पीस। पीस क्या है? ये एक ग्लोबल टर्म है जिसके अंदर आप एजुकेशन एंडेवर्स और एक्टिविटीज यूज कर रहे होते हो। इसमें आप फोकस करते हो प्रमोशन ऑफ नॉलेज को, पीस बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हो, आप प्रमोट कर रहे होते हो लर्नर्स को एटीट्यूड उनके टॉलरेंस की तरफ उनका एटीट्यूड डेवलप कर रहे होते हैं, एम्पैथी देख रहे होते हैं, स्किल एंड कोऑपरेशन की हम कर रहे होते हैं। एम ऑफ पीस एजुकेशन देखें तो बेसिकली नॉलेज स्किल एटीट्यूड प्रोग्राम, एटीट्यूडनल प्रोग्राम। नॉलेज क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अपनी नीड के आपको पता हो, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस आ गया, एनहांस नॉलेज आ गई, मैकेनिज्म्स आ गए जो कि पीस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। नॉलेज एम, इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को, पॉसिबल आउटकम स्टूडेंट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी लाइफ के अंदर। पॉसिबल इंडिकेटर्स देखें तो कॉन्फ्लिक्ट ओवर फीलिंग, ओवर रिसोर्सेज, ओवर वैल्यूज एंड बिलीफ आ जाता है। स्किल्स में हम देखें तो आपके पास कम्युनिकेशन आ गई, असर्टिवनेस आ गई, कोऑपरेट करने की एबिलिटी आ गई, एफर्मेशंस आ गई, क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, डीलिंग विद इमोशंस आ गए। वाई पीस फॉर एजुकेशन स्किल एम, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स करता है। पॉसिबल आउटकम देखें तो डेमोन्स्ट्रेट करता है इफेक्टिव लिसनिंग को। पॉसिबल इंडिकेटर देखें तो लिसनिंग जो है वो अगर देखा जाए तो एक्यूरेटली रीस्टार्ट करता है स्पीकर के आइडियाज को। आफ्टर लिसनिंग टू अनदर स्टूडेंट जो होता है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है स्पीकर फीलिंग्स को। स्किल एम इसमें देखें तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं कन्वर्सेशंस को। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइलेंट रहते हैं जब लिसन कर रहे होते हैं, ये एक अप्रिशिएट वे है। स्टूडेंट जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, वो कंसेप्ट करते हैं स्पीकर की रिस्पेक्ट को। एटीट्यूड इसमें आप क्या सीखते हो? सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस फॉर अदर, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बी अवेयरनेस, जेंडर इक्विटी। तो ये तो थी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।